बरेली हिंसा में बड़ा खुलासा, 55 व्हाट्सएप कॉल और 1600 उपद्रवी। इत्तेहादत ए मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान ने रची थी साजिश। इमाम उमेर अहमद इलियासी बोले, मोदी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी ताकतों की है ये साजिश। आज जिस तरह के जो प्रोटेस्ट हमने कल बरेली में हुए, दंगा फसाद हुआ, इससे पहले अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो दंगे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इन दंगों के पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है। चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, ये लोग उन देशों को या उन पड़ोसी देशों को या उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा। बरेली हिंसा को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके पीछे के मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ गया है। इस पूरी साजिश को किस तरीके से रचा गया, किस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए 1600 उपद्रवियों को जमीन पर लाने का काम किया गया, भड़काया गया और हिंसा को अंजाम दिया गया, इसके पूरे डिटेल्स जो है अब निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि हैरान कर देने वाले हैं। बरेली शहर का माहौल यूं ही नहीं बिगड़ा है। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान ने इसके लिए खतरनाक साजिश रची थी। नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया और इन 55 लोगों के जरिए शहर में बवाल कराने के लिए 1600 लोग जुटाए गए। सभी ने कहा था कि CNRC के विरोध प्रदर्शन की तरह ही नाबालिगों को आगे रखना है। उन्हीं लोगों ने खलील स्कूल तिराहे के पास और फिर श्यामगंज में माहौल बिगाड़ा। अब नदीम भूमिगत है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे प्रारंभिक पूछताछ तो हकीकत सामने आई। पुलिस ने मुताबिक मौलाना तौकीर की मंशा ज्ञापन देने की नहीं, बल्कि इस्लामिया मैदान पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर शक्ति प्रदर्शन करने की थी। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। अब बता दें कि बृहस्पतिवार रात में ही नफीस और लियाकत के साथ नदीम ने पुलिस को पत्र दिया कि मौलाना तौकीर शुक्रवार को प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये भी कहा कि वह सुबह तक घूम कर IMC समर्थकों को बताएगा कि इस्लामिया मैदान में कोई प्रदर्शन नहीं होना है। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़े। इसके बाद रात 2 बजे उसने IMC के व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस को दिया हुआ पत्र पोस्ट कर लिखा कि ये फर्जी है। इसके बाद वो फोन बंद कर लापता हो गया। शुक्रवार दोपहर वो अचानक सक्रिय और उसने अपने फोन से 55 लोगों को कॉल कर IMC के आपको बता दें कि जो प्रभाव वाले स्थान पर जुटने के लिए कहा। और SSP अनुराग आर्य ने बताया कि नदीम ने अपने साथियों के साथ पुलिस और पब्लिक दोनों को गुमराह किया। फिलहाल वो भागा हुआ है, उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस इस्लामिया मैदान में सभा और प्रदर्शन का ऐलान था, उसके लिए मौलाना तौकीर रजा या IMC की ओर से किसी ने स्कूल प्रबंधन से अनुमति नहीं मांगी थी। स्कूल के प्रधानाचार्य तौकीर सिद्दीकी ने इसे लेकर बताया कि मौलाना या IMC की ओर से मैदान में आयोजन के लिए प्रबंधन समिति ने ना कोई अनुमति मांगी गई थी और ना ही दी गई थी। हम शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हैं। जब जिला प्रशासन ने ही उनके आयोजकों की अनुमति नहीं दी तो भला हमारी ओर से क्यों दी जाती। इससे पहले भी हमारी ओर से कभी मौलाना या IMC को इस्लामिया ग्राउंड में किसी तरह के आयोजक की अनुमति नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि चक महमूद निवासी अनीस सकलौनी और नदीम आरजक भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। दोनों भीड़ को इस्लामिक मैदान की तरफ जाने के लिए उमका रहे थे। दोनों फोन पर किसी से निर्देश भी प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने नारेबाजी शुरू करते हुए पुलिस पर पथराव कराया। पुलिस दोनों की कॉल डिटेल निकलवा रही है। दोनों को निर्देश कौन दे रहा था, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पोस्टर विवाद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार भी कर लिया है। एहतियातन जिले में 29 सितंबर की रात 12:30 बजे तक के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 22 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस मामले में 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें 125 लोग नामजद है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य
ने इसे लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता में बताते हुए बताया कि कैसे बवाल के मामले में कोतवाली में 5, बरादरी में 2 किला और प्रेमनगर और कैंट थाने में एक FIR दर्ज की गई है। 39 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बवाल में शामिल 3000 अज्ञात आरोपियों को वीडियो फुटेज के जरिए चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौलाना तौकीर के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल और अन्य आरोपियों को बरेली सेंट्रल जेल 2 भेजा गया है। SSP ने कहा कि पुलिस हमले की पहचान और बड़ी घटना खलील हायर सेकेंडरी स्कूल तिराहे पर हुई। इसके मौके पर मौजूद राजपत्रित अधिकारियों पर भीड़ ने पत्थर फेंके और पुलिस पर फायरिंग की। यहीं से मौलाना तौकीर के अलावा बाकी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। यहाँ उपद्रवियों ने 2 बाइकों में तोड़फोड़ भी की। मौलाना तौकीर के बुलाने पर भीड़ के जुटने की बात सार्वजनिक है, मगर इसके अलावा भी कई लोग पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे थे। और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि इमाम उमेर अहमद इलियासी का बयान भी सामने आया है, जहां पर वो अपील कर रही हैं कि किसी भी तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ना जुड़े और ना ही भड़कावे में आए। साथ ही साथ उन्होंने इसके पीछे की एक बड़ी साजिश का हवाला देते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर राष्ट्र विरोधी तत्व जो है वो एक्टिव हो गए हैं और इसी के तहत उन्होंने साजिश को अंजाम देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि जैसे पड़ोसी देश में किया वैसे ही यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। देखिए, अल्लाह से मोहब्बत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, पूरी कायनात के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमत के लिए आए इस दुनिया के अंदर। आज जिस तरह के जो प्रोटेस्ट हमने कल बरेली में हुए, दंगा फसाद हुआ, इससे पहले अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो दंगे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इन दंगों के पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है। चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, ये लोग उन देशों को या उन पड़ोसी देशों को या उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि इस तरह के दंगा फसाद फैलाकर देश के अंदर अमन को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी साजिशों को हमें समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज राजनीति हो रही है और उस राजनीति करके लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं, उन बेकसूर नौजवानों को जेल में डलवा रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, मोहम्मद के नाम पे उन लोगों को उकसाया जा रहा है। तो मैं तमाम चीफ इमाम होने के नाते मैं देश के तमाम मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं, ये गुजारिश करना चाहता हूं। देश के 5.5 लाख मस्जिदों के इमामों से भी मेरी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि देश की फिजा को ख़राब ना होने दें। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ बाहरी ताकतें उनको सोशल मीडिया पे लाकर उन चीज़ों को ऐसे वीडियोस को लाकर मुसलमानों को उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी भी मुसलमान बहकावे में ना आए। कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आपको बोले या कोई किसी तरह से इकट्ठा होने के लिए आपको बोले, सोशल मीडिया पे आपको जुड़ने के लिए बोले, तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि देश के माहौल को ख़राब करने की साजिशें रची जा रही हैं और वो देश, ये वो पड़ोसी देश सक्रिय हो गए हैं जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान करा के इस देश की अमन भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों की बातों में ध्यान ना दें, ना किसी सोशल मीडिया पर किसी ऐसी वीडियो को फॉरवर्ड करें और ना ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो भड़का देते हैं, जो लोग भड़काने के बाद नौजवान जज्बात में आ जाते हैं, बाद में उनको पछताना बाकी रह जाता है, फिर वो जेलों में चले जाते हैं। उनको उनकी ज़मानतें भी नहीं करने के लिए
पूछने तक के लिए भी नहीं जाते। तो ऐसी सियासत जो हो रही है आज मोहम्मद के राह पे राजनीति, उससे परहेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। को आप समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि इतने बड़े मौलाना होने के नाते उनको ये अपील, सड़कों पर आने की अपील नहीं करनी चाहिए? मैं हमेशा से देश के अंदर अमन कायम हो, मैं उसका हकदार हूं। देश की फिजा करने के पीछे जो साजिशें रची जा रही हैं, इस पर जो राजनीति हो रही है, हमें उससे परहेज करने की जरूरत है। तो ऐसे में आपने पूरा बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।